जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा ये श्रृंखला चल रहा है भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। कल हमने राजा ऋषभ देव, ये भी भगवान के अवतार है, उधर तक हमने चर्चा किया था। तो आगे इसके बाद हम आज के क्लास में देखेंगे और थोड़े अवतारों के बारे में। तो 12वें श्लोक तक हमने देखा था। ततः सप्तम आकुत्याम रुचे यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्यैः सुरगणैः वास्त्वायं भुवान्तरम। तो ये भी हो गया, तेरवा भी हो गया। ऋषभ देव, इनका भी हो गया। और अभी 14th श्लोक हम देखेंगे। ऋषभिर्यर्चितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधि निर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। हे ब्राह्मणों, हमने ये नहीं किया प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य: राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति हुई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल
अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपने प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते, तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक आकर्षक हो गया। तो पृथु महाराज की कहानी ऐसी है कि उनके पिताजी का नाम वेन था। वेन। तो ये राजा वेन जो था, बहुत दुष्ट और क्रूर राजा था। तो ये राजा वेन के जो पिताजी है, मतलब पृथु महाराज के दादाजी जो थे, उनका नाम अंग था। ये अंग राजा बहुत धार्मिक थे, भगवान के भक्त थे और सब ब्राह्मणों को आदर सत्कार करते थे। बहुत अच्छे राजा थे। पर दुर्भाग्यवश उनके विवाह जो है एक ऐसी स्त्री से हुई जो राक्षस कुल से बिलोंग करती है, राक्षस कुल से थी। तो वो उनका संतान, ऐसे बोला जाता है कि जो लड़के रहते हैं उनको अपने माँ के गुण आते हैं और लड़कियां जो रहती है अपने पिताजी के गुण लेके आती हैं। तो ये जो वेन था, अपने माताजी के जो गुण थे वो उसमें आ गए थे। वो बहुत राक्षसी स्वभाव का बन गया और बचपन में ही जिन बच्चों के साथ वो खेलता था उनको उठा के नदी में फेंक देता था और उनसे बहुत बुरा बर्ताव करता था। ऐसे बहुत अवगुण थे उसमें। और जैसे जैसे बड़े बड़ा होते गया, उसके ये कारनामे भी बहुत बढ़ते गए। बहुत लोग आके राजा को कंप्लेन करते थे कि भाई आपके पुत्र ऐसा कर रहा है, राजा का पुत्र ऐसा करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो ऐसे ऐसे कंप्लेन करते राजा ने बहुत प्रयत्न किया, उसको गुरुकुल भेजा, इधर भेजा, उसको शासन दिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही रहा। और जैसे ही बड़ा हो गया, उसके कारनामे इतना बढ़ गए तो राजा को सरदर्द हो गया वो। और इतना उनको पश्चाताप हुआ कि इसको मैंने पैदा क्यों किया, और इतना फ्रस्ट्रेट हो गए और राज्य छोड़ के वो जंगल में चले गए। तो अभी राज्य में कोई राजा नहीं है तो क्या होगा, चोरी डकैती बढ़ जाएगा, अधार्मिक कार्य बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि कोई तो राजा चाहिए, पर कोई है नहीं। ये वेन तो इतना क्रूर निकला तो उसको राजा नहीं बना सकते, पर फिर भी वो सोचे कि अंधा मामा से काना मामा अच्छा है, इसीलिए उसको सिंहासन पे चढ़ा दिए। तो अभी वेना राजा बन गया। तो ये अगर चोर सिंहासन पे बैठ गए तो क्या होता, वाह क्या होगा। तो राज्य में जितने भी चोर थे, डकैत थे, वो पूरी तरह से खुलेआम चोरी करने लगे, सब अधार्मिक कार्य बढ़ गए, यज्ञ वगैरह सब रुक गए। तो ब्राह्मणों को बहुत चिंता होने लगी कि क्या हो रहा है समाज में, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो जाके वापस बात करते हैं वेन से कि आप क्या कर रहे हो, आप भगवान की पूजा क्यों रुकवा रहे हो, यज्ञ क्यों रुकवा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि कौन आपका भगवान है, आपने शास्त्र नहीं पढ़ा है। जो राजा रहता है वही भगवान का अवतार रहता है, तो मैं ही आपका भगवान हूँ, आप मुझे ही प्रार्थना कीजिए, ये सब बाकी सब छोड़ दीजिए, ऐसे बोलता है। तो तब ब्राह्मण सोचते हैं इसका कुछ तो करना पड़ेगा, और इतना वो धिक्कार के साथ सिर्फ एक हुंकार से उसको मार देते हैं। अभी इधर ब्राह्मणों का पावर देखिए, वो सिर्फ धिक्कार के साथ ऐसे बोलते हैं, फिर राजा वेन मर जाता है। फिर से राज्य में राजा कोई है नहीं, तो अब क्या करें।
तो उन्होंने सोचा कि ये वेन जो है, हालांकि ये दुष्ट था, पर उसके पिताजी जो थे वो बहुत धार्मिक थे। तो इसीलिए उनके वीर्य से ये आया, तो इसके शरीर में कुछ तो अच्छा चीज रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने उनके शरीर को मंथन करने लगे, जैसे दही मंथन करके हम छाछ बनाते हैं ना, वैसे उनके शरीर को वो मंथन करने लगे। और मंथन करके पहले जो उससे निकला, एक व्यक्ति निकला, एकदम आ, काला व्यक्ति, नाटा सा, वो जो है वेन का पापों का स्वरूप था। तो ब्राह्मणों ने बोला कि आप जंगल में चले जाओ और उधर ही रहो, तो उसका नाम दे दिया निषाद। और उसके बाद जब फिर से मंथन करने लगे, तो उनमें से उनके शरीर से, वेन के शरीर से दो व्यक्ति निकले, एक पृथु महाराज और अर्ची। तो पृथु महाराज जो थे वो भगवान के ही स्वरूप थे, ब्राह्मणों की प्रार्थना के वजह से उन्होंने अवतार लिया। और अर्ची जो थी वो लक्ष्मी की अवतार थी। जहाँ भी विष्णु भगवान रहते हैं वो लक्ष्मी तो आती ही है। तो वैसे हम समझ सकते हैं पृथु महाराज का अवतार हुआ। पर होने के बाद उन्होंने क्या किया, शासन किया। आइडियल किंग, असली राजा कैसे रहना चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया। पर प्रॉब्लम क्या हो गया था कि भूमि देवी जो थी फसल देना बंद कर दी थी। तो पृथु महाराज ने पूछा, क्यों आप फसल देना बंद कर दिए? तो वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए। तो वो अपना आ, शस्त्र लेके, तलवार और बाण ये सब लेके भूमि के पीछे दौड़ने लगे उनको मारने के लिए। तो भूमि देवी ने एक गाय का स्वरूप लिया ताकि आ, कोई गाय या स्त्री को कोई मारता नहीं है, इसलिए गाय का स्वरूप लेके वो भागने लगी। बहुत भागने के बाद फाइनली वो पृथु महाराज के पैरों के ऊपर पड़ी और बोले, महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं तो गाय के शरीर में हूँ, आप गाय को कैसे मार सकते हैं? तो पृथु महाराज बोलते हैं, आप कुछ भी शरीर ले लो, पर मुझे पता है आपने आपका कर्तव्य नहीं किया, इसीलिए राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको दंडित करूं। तो भूमि देवी तब बोलती है कि मैंने क्यों फसल नहीं दिया, क्योंकि अभी तक ये दुष्ट राजा राजा जो थे वो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मेरा शोषण कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं दिया। तो बोले कि आप सही तरह से मेरा मंथन करो अभी, और सब फसल में दे दूंगा, मैं दे दूंगी। तो तब आके पृथु महाराज उनका वो गाय के रूप में जो भूमि देवी थी, उनका दही दूध जैसे निकालते हैं वैसे उनका मंथन के मंथन नहीं, उन्होंने दूध के रूप में बहुत सारी चीजें निकाली। बहुत सारे ऋषि मुनि आके, अलग अलग लोग आके अलग अलग चीजें लेके गए। तो भूमि देवी तब से सब चीज देने लगी फिर से। तो असली राजा कैसे होना चाहिए और राजा का कर्तव्य क्या है, ये पृथु महाराज ने करके दिखाया। ये भगवान के अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। तो 15वां श्लोक, रूपं सजगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीं मय्यां पादौ वत्सं पादौ वत्सवतं मनु। जब चक्षुषा मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य, भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों जैसे विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्री जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के
उद्धरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो इधर से ये मत्स्य अवतार, कूर्म, वराह, तो इधर से हमको जो जो अवतार पता है उनके बारे में अभी थोड़ा आएगा। मत्स्य अवतार हमको पता है, चक्षुष मनवंतर के बाद जब वैवस्वत मनवंतर चालू होने वाला है, वो बीच में जो प्रलय होता है, तो इधर अलग अलग आचार्य अलग अलग टीका लिख रहे हैं। जैसे श्रीधर स्वामी जी बोल रहे हैं कि हर मनु के बाद प्रलय नहीं होता, पर जी गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों भी बोल रहे हैं कि हर मनवंतर के बाद प्रलय होता है, छोटा प्रलय होता है। तो मत्स्य अवतार आके वेदों का रक्षण किया, ज्ञान का रक्षण किया, और खास करके सत्यव्रत मुनि जो थे उनके प्रार्थना से वो आए और मनु को अपने, वो कैसे आए, बहुत सुंदर स्टोरी है। पहले वो छोटे से तालाब में उनको मिलते हैं। वैवस्वत जो मनु जो थे उनको छोटे से तालाब में मिलते हैं, और वो जाके, मतलब वो बहुत छोटा पड़ रहा था उनको, तो जाके उनको एक थोड़ा बड़ा तालाब में डालते हैं, तो जितना तालाब का साइज है उतना वो मछली बन जाता है। तो उनको आश्चर्य होता है ऐसे कैसे हो रहा है। तो एक बड़ा सा तालाब में डाके उनको डालते हैं, फिर से जितना तालाब का साइज है उतना वो साइज बढ़ जाता है। तो इस बार जाके उनको समुंदर में ही डालते हैं। समुंदर में जैसे ही डालते हैं तो इतना बड़ा उनका आकार हो जाता है, बोलते हैं कम से कम 60 मील उनका आकार था। 60 माइल्स वॉज द साइज ऑफ मत्स्य अवतार। ये भागवत में आता है वर्णन बाद में। तो इतना बड़ा उनको एक गोल्डन हॉर्न था, मतलब सींग, एक सोनेरी सींग था। वो सींग को उन्होंने एक नाव को बांधा। उन्होंने बोला कि सत्यव्रत मुनि और वैवस्वत मनु को, आप इसमें बैठ जाइए, आपके साथ जितने भी वेद है, शास्त्र है, हर एक स्पीशीज का एक एक आप सैंपल लेके आपके साथ इसमें बैठ जाइए। फिर वो समंदर में वो जो प्रलय का पानी था उसके ऊपर उनको ठीक से लेके गया। जब प्रलय खत्म हो गया तो उनको छोड़ दिया। तो मध्वाचार्य के संप्रदाय में एक बहुत अच्छे आचार्य थे, बहुत प्रमुख आचार्य थे उधर के, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट वादिराज तीर्थ, हाँ, वादिराज तीर्थ करके एक आचार्य थे, जिन्होंने ये दशावतार स्तुति करके एक लिखा। जो दशावतार स्तोत्र हम जानते हैं, जयदेव गोस्वामी के, जो गोस्वामी के द्वारा रचित है, वो एक हम जानते हैं, पर मध्वाचार्य के संप्रदाय में ये जो वादिराज तीर्थ थे, उन्होंने दशावतार स्तुति करके एक स्तुति लिखा। उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार उनके एक मठ है, आज भी आप उडुपी में जाएंगे तो उधर वादिराज, सोदे वादिराज मठ करके एक मठ है। तो ये मठ के वो अधिपति थे। मध्वाचार्य ने 8 मठों का स्थापना की। जब उनको उडुपी कृष्ण मिले, तो वो एक कहानी, बहुत अच्छा कहानी है, कैसे उडुपी कृष्ण और बलराम मिले और उनको कैसे स्थापना किया गया। तो मध्वाचार्य को उडुपी कृष्ण मिले उधर के नज़दीक में समंदर में, तो उनका स्थापना किया, अच्छे से पूजा व्यवस्था की। और वो व्यवस्था में क्या किया उन्होंने, उन 8 उनके प्रमुख जो शिष्य थे उनको हर 2 साल में एक बार उनको पूजा करने का चांस दिया। तो सपोज आज 2 साल के लिए एक मठ ने अगर पूजा किया, तो फिर से नेक्स्ट मठ 2 साल के लिए करेगा, उसके बाद और एक मठ 2 साल के लिए करेगा। ऐसे 8 मठों का स्थापना किया। तो अगर आज एक मठ 2 साल के लिए जो पूजा कर रहा है, फिर से 14 साल के बाद उनको चांस आएगा मेन डीटी को सेवा करने के लिए। तो 2 साल वो मेन उडुपी कृष्ण का सेवा करेंगे, बाकी 14 साल जो है वो जाके प्रचार करेंगे। ऐसा सिस्टम मध्वाचार्य ने बनाया। तो ये 8 मठों में से एक मठ है सोदे वादिराज मठ। तो वादिराज तीर्थ जो थे
वो मध्वाचार्य के शिष्य थे। तो ये वादिराज तीर्थ उनका जो विग्रह है वो हयग्रीव हयग्रीव जो भगवान हयग्रीव है उनका विग्रह, उनका मूल विग्रह है वो मठ का। एक बार ऐसे होता है, एक जो किसान है, सोदे नाम का एक गांव रहता है, उधर ही है, उडुपी के बगल में। सोदे नाम का एक गांव रहता है, उसमें वो देखता है कि उसके खेत में बहुत एक सुंदर सफेद एक घोड़ा आता है, घोड़ा। तो एक घोड़ा कहाँ से आया, क्यों आया उसके खेत में, समझ में नहीं आता, पर बहुत सुंदर था, बहुत अवर्णनीय था। और ऐसे इतना सुंदर था, उसको लगा कि ये कुछ तो है। तो वापस आके वो घोड़े को लेके आता है वादिराज तीर्थ के पास। उनको पता है वादिराज तीर्थ बहुत क्या बोलते हैं, अच्छे भक्त हैं भगवान के, तो शायद वो बता पाएंगे। तो इसीलिए वो लेके आते हैं वादिराज वादिराज तीर्थ के पास। वादिराज तीर्थ जब ये सुनते हैं, और वो घोड़ा उधर से वापस जाने लगता है, तो वापस चले जाता है घोड़ा। जब ये सुनते हैं वादिराज तीर्थ, तो उनको समझ जाता है, फिर भी वो चेक कंफर्म करना चाहते हैं। और इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझे सोदे गांव में लेके जाओ। तो जाते जाते उनको कंफर्म हो जाता है कि ये हयग्रीव भगवान है। तो जब वादिराज मठ से सोदे गांव जाते वक्त वो सुंदर एक स्तुति करते हैं, वही दशावतार स्तुति है। उसमें पहला जो श्लोक है वो मत्स्यावतार के बारे में लिखते हैं, ठीक है। और वो श्लोक बोलने का जो चाल है, वो भी एक घोड़े के चाल के जैसा रहता है। अब मैं बोल के दिखाता हूँ, आप देखिए, उसका चाल जो है घोड़े के चाल के जैसे ही रहता है। प्रोष्ठेश विग्रह सुनिष्ठीवनोदत विशिष्टाम्बुचारी जलधे कोष्ठान्तराहित विचेष्टागमोघ परमेष्ठीडितत्वमवमाम् प्रेष्ठार्कशृणु मनुचेष्टार्थ आत्मविदतिष्ठो युगान्तसमये श्रेष्ठात्मशृङ्गदूतकाष्ठाम्बुवाहनवराष्ट्रापदप्रभतनो। बहुत सुंदर है। इसका मीनिंग, ये 4 लाइन मिलके एक श्लोक है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे, उनको दशावतार स्तुति के नाम से उन्होंने रचना की इसका। प्रोष्ठेश विग्रह सुनिष्ठीवनोद्धता विशिष्टाम्बुचारी जलदे। प्रोष्ठेश विग्रह मतलब, प्रोष्ठ मतलब फिश, ईश मतलब लॉर्ड, वो लॉर्ड ऑफ फिशेस मतलब मछलियों के राजा। वो बोल रहे मत्स्य अवतार वो मछलियों का राजा। प्रोष्ठेश विग्रह, विग्रह मीन्स इज अ पर्सन, वो सिर्फ मछली नहीं है, वो विष्णु भगवान है जो मछली के रूप में आए हैं। प्रोष्ठेश विग्रह सुनिष्ठीवनोद्धता विशिष्टाम्बुचारी जलदे। और ये जलधि मतलब जो समंदर है, उसमें बहुत विशेष रूप से वो चल रहे हैं। सुनिष्ठीवन उद्धता, उद्धता मीन्स पानी को उछल उछल के वो चल रहे हैं, विशेष रूप से वो पानी में चल रहे हैं। शिष्टाम्बुचारी जलधे कोष्ठान्तराहित विचेष्टागमोघ परमेष्टि तत्वमवमा। मतलब कोष्ठ मतलब अपने उदर में, कोष्ठा अंतर, उदर के अंदर, पेट के अंदर उसने क्या किया, मत्स्य अवतार ने क्या किया, कोष्ठांतरा हित, कोष्ठांतराहित विचेष्टागमोघ परमेष्टि। विचेष्टा मतलब जो चेंज नहीं होता है, विचेष्टा, चेष्टा मतलब वन वन मीनिंग ऑफ संस्कृत चेष्टा इज चेंजिंग, बट विचेष्टा मतलब नो चेंज। सो क्या चेंज नहीं होता, जो वेद और शास्त्र है वो चेंज नहीं होते कभी। तो वेद और शास्त्र को अपने पेट में रखा उन्होंने। इसका और एक मीनिंग ये है कि वेद और शास्त्र का मीनिंग जो है उसको भी उन्होंने रक्षा किया। तो वेद और शास्त्र को अपने पेट में रख के कोष्ठांतराहिता भी चेष्टा आगम मतलब वेद, आगम औघ परमेष्ठी तत्वमवमाम। परमेष्ठी मतलब ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य वो भगवान मत्स्य मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे मत्स्य अवतार जो विशेष रूप से समुद्र में चल रहे हैं, पानी उछल रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, और अपने पेट में वेद शास्त्र को रख के वो चल रहे हैं। ऐसे मत्स्य अवतार जो भगवान ब्रह्मा जी से भी पूज्य हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और ये 2 लाइन हो गए। अगले 2 लाइन में प्रेष्ठार्क सूनु मनु। प्रेष्ठ आर्क, प्रेष्ठ अर्क मतलब सूर्य देव। अर्क मतलब सन हम बोलते हैं ना। अर्क, प्रेष्ठ अर्क मतलब जो सूर्य भगवान को बहुत प्रिय है, जो सूर्य भगवान के पुत्र को प्रिय है। एक्चुअली सूर्य भगवान को नहीं, प्रेष्ठार का सूनु, सूनु मतलब उनके पुत्र। सून सूर्य भगवान के पुत्र कौन है? स्वयंभू, सॉरी, वैवस्वत मनु। उनके ही मनवंतर में आए थे ना मत्स्य अवतार। प्रेष्ठार का सूनु मनु, जो वैवस्वत मनु है, उनके जो बहुत प्रिय है। प्रेष्ठार का सूनु मनु, प्रेष्ठार प्रेष्ठार का सूनु मनु, भूल गया, अभी बोला मैंने। चेस्ट चेष्टार्थ, ओके, एनीवे आई विल एक्सप्लेन द फोर्थ लाइन। श्रेष्ठात्म श्रृंग दूता। आत्म श्रृंग मतलब उनको मैं बोला ना, एक सोने का सींग था। श्रेष्ठ आत्म श्रृंग धृता, अपने सोने का सींग से उन्होंने पकड़ा है। क्या पकड़ा है? काष्टाम्बुवाहन। काष्ट मतलब आ, लकड़ी। लकड़ी से बना हुआ चीज जो अंबु वाहन है। अंबु मतलब पानी, वाहन मतलब वाहन। तो पानी में चलने वाला वाहन क्या है? जहाज। तो उन्होंने अपने सोने वाला सींग से जहाज को पकड़ा हुआ है। काष्टाम्बु वाहन व राष्ट्रापद प्रवतनो। और ऐसे प्रज्वलित हो रहे हैं, ही शाइनिंग, शाइनिंग बोलते हैं ना, चमक रहे हैं ये लीला करते हुए। आत्मविद तीष्टो युगांत समये। हाँ, यस। आत्मविद तीष्टो, विदतीष्टो युगांत समय, युग के अंत में। युग मतलब इधर मनवंतर बोल रहे हैं। मनवंतर के एंड में वो आए मनु को रक्षा करने के लिए। तो बहुत सुंदर वर्णन है मत्स्य अवतार जी का। तो ये जो प्रार्थना है, ऐसे भी ऐसे जयदेव गोस्वामी भी अपने दशावतार में बताते हैं मत्स्य अवतार के बारे में। वो भी हम एक बार देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्। प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्। विहितवहित्रचरित्रमखेदम्। केशवधृता मीनशरीरा, केशवधृता मीनशरीरा, जय जगदीश हरे। ओ जय जगदीश हरे। तो प्रलय पयोधि जले, पयोधि मतलब समुंदर। प्रलय के समय में समंदर के जल में धृतवानसि वेदम, धृता मतलब धरना, वेदम वेद शास्त्र को धरे हुए हैं। और विहित वहित्र चरित्रम अखेदम, उसका मीनिंग हम देखेंगे। Now assume the all close to you easily acted as a boat in the form of a giant fish just to give protection to the Vedas which had become immersed in turbulent sea of devastation. तो वो केशवा, वो केशव के रूप में आपको नमस्कार करता हूँ।
Okay, so this beautiful description by Jaydev Goswami. तो ये हो गया हमारे मत्स्य अवतार के बारे में। और 16 श्लोक। सुरासुरानामुदधिं मथ्नतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य: एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र के अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। तो ये हमको पता है, जो डेमिगॉड्स एंड डीमंस, जो राक्षस और जो देवता लोग थे, एक बार अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करने लगे। तो वही लीला के टाइम पे क्या हुआ, भगवान विष्णु ने उनको बोला कि आप देखो, आप ये समुद्र को मथो और आपको अमृत मिलेगा, पर कैसे मतना चाहिए उन्हें प्रोसीजर दिया। तो आप जाओ मंदराचल पर्वत को लेके आओ, वो आपका बनेगा वो मथनी, जो रॉड रहता है ना वो। और वासुकी, जो सर्पों के राजा है, उनको लेके आओ, वो आपका रस्सी बनेंगे। सांप को रस्सी के जैसे बना के वो मत रहे थे। पर देवताओं ने स्टार्ट किया, राक्षसों ने भी स्टार्ट किया था। जैसे ही मंदराचल को रखा, वो डूबने लगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए भगवान कूर्म रूप में आके उसको सहारा दिए और उसको उठा के उसको मंथन करने के लिए। और उससे क्या हो रहा था, जब जो ये रहता ना कश्यप, मतलब जो ये रहता कमठ, कूर्मा क्या बोलते, टॉर्टोइस, उसका पीठ, उसका शेल जो है ना बहुत हार्ड रहता है। और जब मंदराचल ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, भगवान को खुजली हो रहा था, वो खुजली सेटिस्फाई हो रहा था। तो वो देवता और राक्षसों से उनका एक सेवा हो गया, चलो भाई भगवान का खुजली हमने मिटा दिया। तो ऐसा हो गया था, तो बैलेंस तो हो गया। तो बाद में देवताओं को उन्होंने बोला, विष्णु भगवान ने बोला, देखो आप पीछे के साइड ले लो, और या आप आगे का साइड ले लो वासुकी का, और राक्षसों को बोला पीछे के साइड ले लो। तो राक्षस बोले हम क्यों पीछे का साइड लें, हमको आगे का साइड चाहिए। तो भाई ठीक है, आगे का साइड ले लो। जैसे ही मंथन करने लगे, वासुकी के पेट में इतना गर्मी हुआ, इतना वो स्ट्रेच होने लगे, इतना तकलीफ हुआ उनको, उनके मुंह से आग निकलने लगी। तो राक्षसों का मुंह पूरा जल गया, वो जो आग निकला था। अच्छे से देवताओं को बताया था, आप मुंह का साइड ले लो करके, वही आके टांग लगा के उन्होंने मुंह का साइड ले लिया। तो इतना करने के बाद भी वो हिल भी नहीं रहा था। और बीच में क्या हुआ, नीचे तो वो कूर्मावतार के रूप में थे, उसको बैलेंस कर रहे थे, बट फिर भी अनबैलेंस हो रहा था, मंदराचल इधर उधर गिर रहा था। तो फिर अच्युत के रूप में आके वो मंदराचल के ऊपर बैठ गए भगवान, तब जाके वो माउंटेन बैलेंस हुआ। और फिर भी उसके बाद भी वो हिल नहीं रहा था। तो विष्णु भगवान इधर भी आए और इधर भी आए, वो ही खींचने लगे। तो ये पूरा पास टाइम में सलाह भी वही देते हैं, सुझाव भी वही देते हैं, और नीचे से भी वही आते हैं, ऊपर से भी वही आते हैं, खींचने के लिए भी वही आते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं हमारे जीवन में जो भी चीज है, हम सिर्फ सोचते हैं कि हम करते हैं, पर असल में करते कौन है, भगवान।
हाँ, भगवान ही सब कुछ करते हैं, वही आते हैं, वही अरेंज करते हैं, वही हमको करने की शक्ति देते हैं, वही हमको करने के जो इक्विपमेंट्स है वो भी देते हैं। तो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, ओ आई एम सो ग्रेट। तो इसीलिए अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। गीता में बोलते हैं भगवान, जो कोई सोचता है कि वही करता है, तो वो एक मूढ़ा, मूढ़ा मतलब असली ट्रांसलेशन उसका पागल व्यक्ति। तो हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे वजह से हो रहा है, नहीं, ये भगवान के वजह से हो रहा है, मैं निमित्त बन रहा हूँ। जैसे अर्जुन को बोले थे भगवान, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। आप सिर्फ निमित्त बनो, जो भी चीज करना है वो मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो हमारे दैनिक जीवन में ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ निमित्त है, जो भी चीज हो रहा है वो सिर्फ निमित्त है, हमारे द्वारा वो चीज हो रही है, पर कर कौन रहा है, वो भगवान की शक्तियां कर रही है, भगवान कर रहे हैं। तो एक बार एक किसान था, वो अपने खेत में बीज डाला और वो देख रहा था आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, कोई फसल आ नहीं रहा है। तो भगवान से जोर से रोने रोने लगा वो, हे भगवान, मैंने इतना मेहनत किया, क्या हुआ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ फसल आ नहीं रहा है। तो आकाशवाणी हुआ, तो भगवान बोलने लगे ऊपर से। तो भगवान बोले, आपको जमीन किसने दिया? तो भगवान, आपने दिया। आपको पानी किसने दिया? और आपने दिया। बारिश किसने दिया? भगवान, आपने ही दिया। और आपको बीज किसने दिया? आपने ही दिया। और जमीन में बीज को उत्पन्न करके वो पेड़ बनाने का शक्ति किसने दिया? वो भी आपने ही दिया। हाँ। तो तुम्हारे शरीर में शक्ति कहाँ से आई? वो भी आपने ही दिया भगवान। तो तुमने क्या किया? हाँ, मैंने सिर्फ बीज बोया, बस। तो ऐसे होता है, हमारा हर एक कार्य के पीछे एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट रहता है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट एक रहता है। पर दुर्भाग्यवश हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। असल में प्रकृति इतना अरेंजमेंट की है, ये एक शरीर को समझने के लिए, एक शरीर के एक एक पार्ट को समझने के लिए लोग एक स्पेशलाइजेशन करते हैं। डॉक्टर लोग 2 साल के लिए स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो एक पार्ट के बारे में समझ में आता है उनको। वैसा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिमाग है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब चीज़ें हैं, ये सब भगवान ने बनाया, हमको सब सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, सब कुछ दे रहे हैं, तब जाके हम उसके साथ थोड़ा बहुत खेल रहे हैं। वो भी ठीक से नहीं आता हमको, फिर भी हम सोच रहे हैं, वो गर्व आ जाता है हमको, वो दम्भ, वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। वो कभी लाना नहीं चाहिए हमको, हमेशा राधे राधे बोलो, छोटे बन के रहो। तो हमेशा भगवान का शरण लेना चाहिए, और सोचना चाहिए भगवान सब कुछ कर रहे हैं, सोचना नहीं, जानना चाहिए कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ थोड़ा उसका निमित्त बन रहा हूँ, मैं सिर्फ माध्यम बन रहा हूँ। जैसे कोई इधर से एक लेटर लिखता है, सोचिए मैंने किसी को लेटर लिखा, हाँ, किसी को मैंने पैसे भेजे, इधर से मनी ऑर्डर भेजा, और जाके दूसरे गांव में मेरे फ्रेंड को मिलना है। तो जो बीच में पोस्टमैन आता है, जो पोस्टमैन जाके मनी ऑर्डर जो है डिलीवर करता है, तो पोस्टमैन ये बोल सकता है क्या, अरे मैंने तुमको पैसे दिया? नहीं, पोस्टमैन का पैसा नहीं, वो मेरा पैसा है, मेरे फ्रेंड को भेजा। राइट ना? तो वैसे ही भगवान का संपत्ति है, हम सिर्फ पोस्टमैन बनते हैं कभी कभी, किसी को कुछ देने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए हम सिर्फ पोस्टमैन हैं। और एक अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सोचिए, एक ओनर है किसी घर का, वो अपने घर में फर्नीचर बनाना चाहता है। तो वो लकड़ी लेके आएगा और एक कारीगर को बुलाएगा, काम करने वाले को। तो बोलेगा, एक एक दो दिन में आप ये फर्नीचर मुझे बना के दो, एक कुर्सी बना के दो। तो कारीगर बनाता है, दिन रात मेहनत करता है, 2 दिन 3 दिन मेहनत करता है, और अच्छा बहुत सुंदर एक चेयर बनाता है, कुर्सी बनाता है। तो 3 दिन होने के बाद वो कारीगर ऐसे बोल सकता है क्या कि मैंने मेहनत किया तो ये चेयर मेरा है? बोल सकता है क्या? मैंने मेहनत किया ना। 3 दिन किसने मेहनत किया? को ओनर ने मेहनत किया कि कारीगर ने मेहनत किया?
कारीगर ने मेहनत किया, ओनर ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोल के चला गया। फिर भी वो कारीगर बोल सकता है क्या, नहीं मैंने मेहनत किया, मेरा चेयर है, तो वो लेके जाएगा क्या? नहीं, वो वापस ओनर को ही देना पड़ता है, क्योंकि सामान किसने दिया, ओनर कौन है? तो वैसे ही भगवान का सामान है, हम कारीगर हैं। हम जब कोई काम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, पर ओनर कौन है? वो भगवान है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, अरे मैंने मेहनत करके ये लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप मेरा है। नहीं, मेहनत आपने किया, लैपटॉप आप यूज कर सकते हैं, पर जानना चाहिए प्रॉपर्टी किसका है, भगवान का है। इसीलिए हमेशा जानना चाहिए कि हम सिर्फ केयर टेकर्स हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज मेरा नहीं है, ये भगवान का चीज है। मैं इसको सुरक्षा कर रहा हूँ, यह मेरे अंडर में है, मेरे केयर में है। तो वैसे समझना चाहिए। तो ये हो गया हमारे 16वां श्लोक, कूर्मा अवतार। उसके बाद ये एक श्लोक देख के हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययुत्सरानान्या मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो इसके बाद का कहानी भी आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें बहुत सारी चीजें निकले। हाँ, तो उसमें से ऐरावत जो इंद्र का घोड़ा, सॉरी इंद्र का हाथी है, वो भी उसमें से निकला था। एक सुंदर घोड़ा निकला था, और लक्ष्मी जी भी उसमें से ही आई। और लक्ष्मी जी आके वो जो समंदर के ऊपर, सॉरी वो पर्वत के ऊपर, मंदराचल के ऊपर जो अच्युत बैठे थे भगवान विष्णु, उनसे शादी करती है। तो ये लक्ष्मी जी भी उसमें ही आती है। तो ये सब होने के बाद, और ये सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले कालकूट विष आता है। ये विष जो है, वो समय में विष्णु जी शिव जी को बुलाते हैं, आइए थोड़ा आपका मदद की जरूरत है, आप आके थोड़ा ये विष को संभालिए। तो आके शिव जी वो विष को पीते हैं। तो आज के जो सांप और बिच्छू जो है, उनमें वो विष कहाँ से आया? जब शिव जी उसको पी रहे थे, थोड़ा थोड़ा एक दो ड्रॉप जो है नीचे गिर गए, तो सांप और बिच्छू उसको पी लिए थे। तो इसलिए आज हम देखते हैं वो सांप और बिच्छू में ये पॉइजन आया। तो शिव जी इसको पी लिए, और उसके बाद लास्ट में धन्वंतरी अवतार के रूप में भगवान आए और उन्होंने अमृत दिया। तो ये अमृत जैसे ही बाहर आया, धन्वंतरी के हाथ से राक्षसों ने राक्षस छीन के चले गए थे, वो भागने लगे और एक जगह बैठ के पीने का योजना बना रहे थे। तब भगवान से जाके देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ये क्या है? ये तो हमारा डील था कि हम दोनों आधा आधा बांट के पियेंगे, या ऐसा कुछ तो डील था, पता नहीं क्या था। पर भगवान ये तो लेके चले गए, अभी क्या करें? बोले डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान आए मोहिनी के रूप में। तो मोहिनी जैसे ही आए, इतना सुंदर भगवान का रूप है मोहिनी अवतार, वो देख के खुद शिव जी भी अधीर हो गए थे। तो मोहिनी अवतार आए, मोहिनी वो आके सब राक्षसों के बीच में ऐसे सुंदर रूप से चलने लगे। तो ये जो दानव लोग थे वो पूछने लगे कि आप अकेले आए हैं, आप कौन हैं? सब लोग उनसे शादी करना चाहते थे। तो सब लोग सोच रहे थे, मोहिनी ये तो मेरी तरफ देख रही है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपके पिताजी कौन है? ये सब पूछने लगे। तो वो ऐसे बोल बोल के, मीठा मीठा बोल के उनसे, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, ऐसे करके उनका विश्वास जीत लिया। ये पागल लोग उनके हाथ में ये अमृत का भांडा उनके हाथ में रख दिया। तो सीधा जाके उनके सामने ही देखिए, माया कितना स्ट्रांग होता है, हमारे सामने ही हमारा संपत्ति जाके किसी और को दे सकती है, हमको समझ में ही नहीं आएगा। और खुद जब भगवान वो चीज करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना स्मूथली हो जाएगा वो।
उनके हाथ से वो अमृत का जो कलश था वो लेके गए, उनके सामने ही देवताओं को पिलाने लगे। फिर भी उनको अकल नहीं आया, फिर भी उनको लग रहा था ये मोहिनी मुझसे प्रेम करती है। तो आप सोच सकते हैं कैसे मोहित कर सकती है। तो उनके सामने ही दे रहे थे, उनमें से एक एक राक्षस था, उसको थोड़ा ट्यूबलाइट जला, उसको थोड़ा लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारा अमृत जाके उनको पिला रहे। तो कोई सुना नहीं, तो ये जाके उसमें उनमें बैठ गया, और ये चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया, देवता का वेश धारण करके। तो जब अमृत ऐसे ऐसे पिलाते हुए जा रहे थे मोहिनी मूर्ति, तो सूर्य और चंद्र ने उनको पहचान लिया, अरे आके ये तो इधर बैठ गया। तो मोहिनी अवतार को बता दिए, तो उन्होंने चक्र अपना छोड़ के उसका सर काट दिए थे। तब तक थोड़ा अमृत उनके शरीर में चला गया था और इधर तक चला गया। तो वो उनका शरीर थोड़ा ये हो गया, क्या बोलते हैं, अमर हो गया प्रभु जी। अमर, एग्जैक्टली, या अमर हो गया। तो उनका शरीर अमर हो गया, उनका सर, पर सर और शरीर ये अलग अलग हो गए। तो वही राहु और केतु बन गए। तो ये सर जो है, इसीलिए राहु हमेशा चंद्र और सूर्य को खाने का प्रयास करता है। तो उन्होंने फिर भगवान का शरण लिया, बोले आप कुछ तो स्थान दीजिए मुझे। तो वो बोले ठीक है, 9 ग्रहों में आपको स्थान दिया जाएगा, राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। जब इक्लिप्स होता है, राहु चंद्र और सूर्य को खाता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जिसको हम बोलते हैं। तो साल में एक बार या कभी कभी वो तिथि के अनुसार आता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आप कर सकते हैं। ऐसे करके उनको वरदान दिया गया। तो वही मोहिनी मूर्ति और धन्वंतरी का अवतार है। और उसके बाद आता है नरसिम्हा अवतार। तो नरसिम्हा अवतार के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आप बता रहे थे कि उनका एक सिंह है मत्स्य अवतार का, और वो जहाज को अपने उस पे ले जाते हैं, वो वाली स्टोरी एक बार रिपीट कर दो कि कैसे, मतलब वो किसको पूछते हैं सारा। किसको? मतलब आपने बोला ना कि वो जहाज को लेके खींच के लेके जाते, तो वो किसी ब्राह्मण को बोलते कि मैं आऊंगा और मेरे अपने जहाज को इस पे रस्सी से बांध देना। वो मुझे स्टोरी नहीं समझ आई, मैं दोबारा से समझा दोगे? ओके ओके। तो वो जो मत्स्य अवतार थे, उनका सिंह था, उसको रस्सी में बांध के एक नाव को लेके जा रहे थे। वो नाव में मतलब स्तोत्र या श्लोक में तो ऐसा वर्णन आता है कि पेट में उन्होंने वेदों को रखा। बट जनरली वो प्रैक्टिकली कैसा किया उन्होंने, वो नाव में वेदों को रखा, और सत्यव्रत मुनि जो ब्राह्मण थे उनको प्रार्थना करने वाले, उनके वजह से जो अवतार लिए, वो सत्यव्रत मुनि को और जो स्वयं वो मनु को वो लेके आते हैं। तो वो नाव में वो क्यों, क्योंकि प्रलय आ गया ना, अभी प्रलय का पानी जो पूरा डुबा दिया था, पूरे भूलोक को डुबा दिया था। तो प्रलय का पानी जब तक था उसमें वो उनका रक्षा कर रहे थे। जब पानी उतर गया प्रलय का, फिर उनको छोड़ दिए थे उधर। ये मत्स्य अवतार ने किया। और प्रभु जी, जो आपने एक स्तोत्र सुनाया, जो आपने बोला कि इसके घोड़े की चाल है, वो कौन सा स्तोत्र है? हाँ, वो स्टोरी वादिराज तीर्थ का है। वो एक मैं बोला ना, मध्वाचार्य के संप्रदाय में वादिराज तीर्थ करके वो ग्रेट आचार्य थे। वो उन्होंने एक स्तुति लिखा। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। प्रभु जी, वो घोड़ा कौन लेके आया था वादिराज जी के पास? वो एक किसान था, कोई तो एक किसान था, वो लेके आया।
ठीक है, ये कितना आपको समझ में आएगा या दिखेगा, आप देखिए, ट्राई कीजिए। ये इधर दिख रहा है, ओम श्री जी प्रभु। हयग्रीवाय। हाँ, तो इसमें ये जो फर्स्ट श्लोक है, ये मैंने ये बोला था, प्रोष्ठेश विग्रह सुनिष्ठि वनोदत विशिष्टाम्बुचारी जलधे। ये जो श्लोक है हमने डिस्कस किया था। और ये जो सेकंड श्लोक है, इसका ये हयग्रीव अवतार के बारे में बताते हैं। खंडी खंडी भवद बहुल डिंडीर जृंभन सुचंडी कृतो दधिमः कांडाति चित्रगति शौंड्याद्य हेमरथ भांडा प्रमेय चरिता चण्डाश्वकण्ठमदशुण्डालदुर्हृदय गण्डाभिकण्डकरदो चण्डामरेशहयतुण्डाकृते दृशमखण्डामलं प्रदिश मे। एक घोड़े का चाल मैंने क्यों बोला, क्योंकि उनके जो आराध्य देव है वादिराज तीर्थ के, वो हयग्रीव अवतार है। ये हयग्रीव अवतार क्या है, हॉर्स के अवतार है। अभी जैसे कूर्म अवतार कच्छप का अवतार है ना, टॉर्टोइस, वैसे घोड़े के रूप में जो अवतार आए हैं वो हयग्रीव है। श्री हरि इन द फॉर्म ऑफ श्री हयग्रीवा। सो तो दो राक्षस थे, शुंडा शुंडा करके एक राक्षस था। तो किधर है वो, एनीवे, तो शुंडा करके एक राक्षस था, उसको मारने के लिए आए और वेदों का रक्षण किया उन्होंने भी। तो ये जो हयग्रीव अवतार है वो वादिराज तीर्थ के आराध्य देव है। मैं इधर दिखाता हूँ। प्रभु जी ये स्तोत्र किसमें मिलेगा? ये आपको एक्चुअली, ये जैसे मैं ढूंढता हूँ इसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन या पढ़ने जैसा संस्कृत में किधर मिलेगा। मेरे पास था ये, बट अभी वो किधर है मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट ये नहीं बहुत मतलब इसका नेम क्या है? दशावतार स्तुति। और जो आपने पहले दिखाया था जिसमें 10 अवतार का वो जो जय जगदीश हरे लिखा था वो क्या था? वो दशावतार स्तोत्र है, दोनों अलग है। दशावतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखा गया, और दशावतार स्तुति जो है वादिराज तीर्थ। ठीक है प्रभु। तो ये स्टोरी भी इधर दिया गया है। आप ये फार्मर का स्टोरी मैंने जो बताया ना, तो उधर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये वादिराज तीर्थ है, इधर आप देख रहे हैं ना। जी प्रभु। ये हयग्रीव अवतार आके उनसे सॉरी हयग्रीव अवतार आके उनके सर में, जो सर के ऊपर जो प्लेट था उसमें से वो खाने लगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। प्रभु जी आपने कहा कि मंदार पर्वत पे भगवान अच्युतम स्वरूप है और उनका लक्ष्मी जी से विवाह हुआ, तो हाँ फिर वो भगवान विष्णु नारायण की पत्नी कैसे कहलाई? वो अच्युतम स्वरूप से विवाह किया था ना? हाँ, नहीं माता जी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आपका। माइक जो है थोड़ा दूर रख के बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आप बोलिए। आपने कहा था कि मंदार पर्वत पे भगवान अच्युतम स्वरूप है जिनका विवाह लक्ष्मी जी से हुआ, तो करेक्ट। फिर वो भगवान विष्णु नारायण की पत्नी कैसे कहलाई? वो अच्युतम स्वरूप से विवाह किया था। अच्युत जो है वो भी विष्णु ही है ना, वो भी चार हाथ वाले विष्णु ही है। तो लक्ष्मी सिर्फ एक ही नहीं है, हजारों हजारों लक्ष्मी वैकुंठ में सेवा करते रहते हैं। अनेक विष्णु के फॉर्म से, अनेक विष्णु के अवतार है ना। तो जब भी कौन से भी अवतार में विष्णु भगवान आते हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी रहती ही रहती है। अगर बाह्य रूप से किधर नहीं रहती है तो उनके वक्षस्थल पे रहती है वैसे। जी प्रभु जी, और आपने जैसा कहा कि राहु और केतु का हुआ सुदर्शन चक्र से नाश, तो जो प्याज लहसुन की उत्पत्ति है वो भी वहीं से हुई है, इसलिए वो तांत्रिक कहलाती है क्या? करेक्ट करेक्ट। ये मसूर दाल,
और प्याज और लहसुन ये सब उसी में से आए हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और इधर एक प्रश्न है, when it is not mentioned in the verse, still I didn't understand. वादिराज की डिटेल स्टोरी कैसे मिलेगी? वो मैंने बताया ना माता जी, वो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा इसका स्टोरी। एक्चुअली जी आप जी तो हाँ, उसके बाद आपने बताई, मैंने हाँ, पहले लिखा था। ओके ओके फाइन। और ये जरूरी है क्या ये मेंशन करना स्टोरी को, क्योंकि वर्स में तो ये मेंशन है ही नहीं। कौन सा स्टोरी? वादिराज का। वादिराज तीर्थ मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया, बेसिकली वो कौन जी, है। तो ये क्या मतलब मेंशन करना जरूरी है? मतलब किसको मेंशन करना मेरे को? ये स्तोत्र जो आपने बताया, तो ये लर्न करके हमको, जैसे इफ सपोज आगे प्रीचिंग में अगर, तो ये ओके ओके, नहीं मेंशन करना जरूरी होगा? जरूरी ऐसा नहीं है, बट ये मेरा इंटरेस्ट था, मैं सीख रहा था इसको। एक्चुअली मैं लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने वेंट टू उडुपी, आई लर्नड अबाउट दिस स्तोत्र या स्तुति, सो आई लाइक्ड इट सो मच, मेरे को बहुत पसंद आया है और फिर मैं इसको सीखने लगा। बहुत अच्छा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सीखें और दूसरों को ऐसे बताएं। ये मेरा इंटरेस्ट था और हमारा ही संप्रदाय में है वादिराज तीर्थ, जो हमारे संप्रदाय के एक आचार्य हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी।